नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने जमकर तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटे में अलग अलग हादसों में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 12 लोगों की मौत मंडी जिले में हुई है। इसके अलावा चंबा में 3, शिमला और कांगड़ा में 2-2 लोगों ने जान गंवाई। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से शनिवार के बीच बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की 34 घटनाएं हुई हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले मंडी, चंबा और कांगड़ा है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 9 लोग घायल हुए हैं, 6 अब भी लापता हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगले 12 घंटे के लिए पूरे राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 5 दिन तक प्रदेश में अनेक से अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है और आज के दिन 20 तारीख को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 21, 22, 23 और 24 को येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट जो है पूरे प्रदेश के लिए है, जिसमें लाहौल स्पीति और किन्नौर में मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। कल से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। अभी तक जो डेथ का नंबर जो बताया है वो अभी तक 15 हमारे ध्यान में आया है। 8 लोग अभी मिसिंग है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और हमने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहा कि जल्दी से जल्दी एक तो जहां रेस्क्यू ऑपरेशन करने की जरूरत है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, जहां सड़कों को तुरंत जो है रिस्टोर करने की जरूरत है उस दृष्टि से उसको भी किया जाए, ये भी हमने कहा है। हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ने वाला चक्की पुल आज ढह गया। हिमाचल के कांगड़ा जिले में पंजाब की सीमा पर बना ये 800 मीटर लंबा पुल आज सुबह ढह गया। चक्की पुल 93 साल पुराना था। नदी के उफनते बहाव में ये पिलर समेत बह गया। इस पुल को 1928 में अंग्रेजों ने बनवाया था। पुल के ढह जाने से पठानकोट, कांगड़ा, जोगिंद्रनगर रेलवे ट्रैक एक बार फिर से ठप हो गया है। पंजाब से हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ये एकमात्र रेलवे पुल था। अब पंजाब, हिमाचल के लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस पुल की वजह से काफ़ी सहूलियत थी और दोनों राज्यों के बीच ज़्यादातर कारोबार इसी रूट से होता था। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। राजस्थान में बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर जिले में बहुत ही विवादित बयान दिया है। एक पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि उन लोगों ने हिंदू को मारा। अब तक तो हमने 5 लोगों को मारा है और कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है कि मारो, जमानत भी करवा देंगे और बरी भी करवा देंगे। दरअसल अलवर के गोविंदगढ़ में ट्रैक्टर चोरी के शक में 14 अगस्त को चिरंजी लाल नाम के किसान की पिटाई कर दी गई थी, जिसके बाद उस किसान की मौत हो गई थी। घटना के बाद तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए थे। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ इस बयान के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का केस दर्ज कर लिया गया है। मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। चाहे लावणी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को। जो किसी की तस्करी करें, खुला छूट दे रखी है, बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं, आंदोलन का रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। बीजेपी के जो पूर्व एमएलए हैं रामगढ़ से ज्ञानदेव आहूजा, उनका ये बयान सामने आया है जहां पर वो कथित रूप से ये कह रहे हैं कि हमने 5 मारे हैं और वो ललवंडी और बहरोड का नाम लेते हैं। ये दोनों जगह इसलिए चर्चित हो गए थे क्योंकि यहां पर रकबर खान की लिंचिंग हुई थी ललवंडी में और पहलू खान की लिंचिंग हुई थी बहरोड में। दोनों में एक ही चीज था कि वो गाय लेकर जा रहे थे और बताया जा रहा है कि भीड़ ने उनको लिंच किया था। लेकिन ये जो वीडियो आया है उनका सामने जो आया है विवादों में है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये है कि ज्ञानदेव आहूजा वहां पर गए थे, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे और कुछ पार्टी वर्कर्स से बात कर रहे थे। पार्टी वर्कर्स का कहना था कि हाल ही में एक हिंदू जो वेजिटेबल सेलर था उसकी लिंचिंग को लेकर हमको एक अभियान और एजिटेशन शुरू करना चाहिए वहां पर। तो उस पर वो रोक कर कहते हैं कि हमने तो 5 मारे हैं, इस तरह से उन्होंने कहा है। ये वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब इसने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है इस वीडियो ने।
जो राजस्थान के पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट कर दिया है। और साथ ही में अब बीजेपी बैकफुट पे नजर आ रही है। इसमें जो बीजेपी के वहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि ये ज्ञानदेव आहूजा के खुद के व्यूज हो सकते हैं, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही अब ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ 153A यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने को लेकर एक केस भी अब दर्ज हो गया है गोविंदगढ़ के अलवर के थाने में। दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी के मामले पर सीबीआई की छापेमारी के बाद अब बीजेपी और आप एक दूसरे पर हमलावर हैं। आपने आरोप लगाया है कि छापेमारी भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं बल्कि केजरीवाल को रोकने के लिए है। उधर सीबीआई ने शनिवार को इस मामले में कई आरोपियों से पूछताछ की। शुक्रवार को दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी 2021-22 को लेकर सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 31 जगहों पर छापेमारी की। सिसोदिया के घर 14 घंटे रेड चली। शनिवार को एक बार फिर मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कहा कि ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए किया जा रहा है। मुद्दा तो करप्शन है ही नहीं। अगर मुद्दा करप्शन होता तो आज सीबीआई और ईडी प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किए गए उस महामार्ग के घोटालेबाजों को पकड़ रही होती, उनके घर रेड कर रही होती, जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि प्रधानमंत्री जी ने जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया 5 दिन में धंस गया। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। माननीय अनुराग जी से उधर बीजेपी से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता ने एक बार फिर प्रेस वार्ता कर आप पर हमला बोला। कहा कि ये रेवड़ी और बेवड़ी सरकार है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं? मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। कमाई करो और चुप रहो। उधर सीबीआई ने छापेमारी के दौरान शराब कारोबारियों, आबकारी अफसरों और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के यहां से जो दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद करने का दावा किया है, उनकी जांच की जा रही है। सीबीआई ने शनिवार को कई आरोपियों से पूछताछ भी की। हालांकि मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए फिलहाल सम्मन जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के वक्त 2 आरोपी दिनेश अरोड़ा और विजय नायर विदेश में थे। विजय नायर ने एक बयान जारी कर कहा कि वो सीबीआई अफसरों के संपर्क में हैं और जब उन्हें बुलाया जाएगा वो जांच में शामिल होंगे। इस केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम समेत कुल 15 आरोपी हैं, जिनमें कई आरोपियों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। हालांकि सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक ये अब तक साफ नहीं कि ये घोटाला कितने रुपए का है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि घोटाले के नाम पर राजनीतिक छींटाकशी बढ़ती जा रही है। मनीष सिसोदिया खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं तो बीजेपी उन्हें कट्टर बेईमान बता रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।
हमारे देश में जातिवाद जैसी समस्या जड़ों में है और आए दिन कोई न कोई इस जहर का शिकार हो रहा है। राजस्थान के जालौर में अनुसूचित जाति के छात्र की शिक्षक की पिटाई से मौत का मामला सामने आया। अब उत्तर प्रदेश से खबर आई है। श्रावस्ती जिले में फीस के लिए अध्यापक ने एक दलित छात्र को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। वहीं मुजफ्फरनगर में प्रधान ने पिछड़ी जाति के एक शख्स की चप्पल से पिटाई की। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। श्रावस्ती जिले के एक प्राइवेट स्कूल में सिर्फ 250 रुपए स्कूल फीस न अदा करने पर नाबालिग दलित छात्र ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा की बेरहमी से पिटाई हुई। मेडिकल कॉलेज बहराइच में 10 दिनों तक इलाज के बाद छात्र की मौत हो गई। परिजनों को अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन करना पड़ा। 3-4 दिन फीस लेट हो गया था, महीना पूरा हो गया था, तो उन्होंने उसको टॉर्चर किया कि मतलब फीस लेके आओ। तो हमारे घर पे पैसे थे नहीं उस समय, तो मेरे पास आया, बताया कि मेरे को मार रहे हैं, तो मतलब फीस देने के लिए तो मैं वहाँ का जो प्रिंसिपल थे, मैंने उनको बोला कि ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे आपके पास। अनुपम पाठक ने जो वहाँ क्लास में जो पढ़ाते थे, फिर उनको जो प्रिंसिपल थे उनको नहीं बताया कि तुमने मेरे वहाँ से ऑनलाइन पैसे आ गया है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बोला 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद दे दूंगा। कुल 250 रुपये महीने फीस था। 2 महीने का मैंने फिर बाद में 2 महीने का इकट्ठे दे दिया। कितने महीने की फीस के लिए? 1 महीने के लिए 250 रुपये के 250 रुपये के लिए। पुलिस ने मामला बिगड़ता देख आरोपी शिक्षक को हत्या की धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। छात्र के चाचा द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें अंकित किया गया है कि स्कूल के एक टीचर द्वारा उस छात्र को 8 अगस्त को मारा पीटा गया था। उक्त संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जाए। ये तस्वीरें नए भारत की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती हैं। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के ताजपुर गांव की हैं। गांव के ऊंची जाति के प्रधान शक्ति मोहन से एक दलित युवक की कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दलित युवक को प्रधान ने अपने घर पर बुलाया और उसे चप्पलों से पीटा। इस दौरान प्रधान ने अभद्र और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। वीडियो वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रधान को हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया पर थाना छपार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। उक्त वीडियो में दिख रहे लोगों को चिन्हित कर तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है तथा आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। ये दोनों मामले दर्शाते हैं कि आजादी के 75 साल में हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन जाति का जहर अब भी हमारे समाज की एक सच्चाई है। इन दोनों मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है, समय रहते कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी परिवार वाले संतुष्ट नहीं है और हम हमेशा पुलिस को, प्रशासन को दोष नहीं दे सकते हैं। ये जो जातिगत बैर है, ये हमारे जहन में है। अगर समाज को बदलना है, इन वाकयों को रोकना है, तो अपने अंदर बदलाव करना होगा, चाहे वो राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, लेकिन जाति समाज की सच्चाई है। सहयोगी दिलशाद के साथ सौरभ शुक्ला, NTV इंडिया।